बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग एक बहुत विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हेल्थ केयर कैंप क्यों और कैसे लगाने से हमारा नेटवर्क जो है वो बढ़ने वाला है। तो आज बेसिकली हेल्थ केयर कैंप्स के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमने इस बिजनेस को अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया है। अपनी जरूरतें तो हम किसी और काम से पूरी कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम की, एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ती है। और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, आप अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे हैं, आप राजस्थान के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं, इंडिया के किसी भी हिस्से के रहने वाले हैं, आप महिला हैं या पुरुष हैं, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बिजनेस, ये कीवा काइपो इंडस्ट्रीज का बिजनेस, अगर आपके मन में कोई सपना है, अगर आपके मन में कुछ कर गुजरने की क्षमता है, तो ये बिजनेस देता है आपको एक्स्ट्रा इनकम, जिससे आप सारे के सारे सपने जो है वो दोस्त पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बताना चाहूंगा कि आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाई हेल्थ कैम्प इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड हाउ डू यू ऑर्गेनाइज अ हेल्थ कैम्प। हेल्थ कैंप आपके लिए क्यों जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, दो विषय के ऊपर आज हम लोग विशेष रूप से बात करने वाले हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज बेसिकली हम हेल्थ के लिए बात करने वाले हैं। और जिंदगी को अगर आप जीना चाहते हैं, और मैं कह रहा हूं आप ही नहीं, मैं आज पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, हर व्यक्ति के लिए अगर मैं पूछूं कि जीवन क्या है, तो जीवन हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस है। हर व्यक्ति को जिंदगी में अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए और ढेर सारी खुशियां चाहिए। तो इसीलिए आज हम अच्छे पैसे के ऊपर भी बात करेंगे और अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर भी बात करेंगे। और जब अच्छा पैसा और स्वास्थ्य हमारे पास होगा तो यकीनन हमारे पास ढेर सारी खुशियां भी होने वाली हैं। दोस्तों, हम ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जब से हमारे देश में कोविड आया, पहले तो मैं ये मानता था कि लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन जब से कोविड आया, हमारे देश का हर व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा हो, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा हो, यानी कि कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति कोविड-19 या कि कोरोना वायरस के आने के बाद अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक तो जरूर हुआ है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? क्या कोविड आने के बाद लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़े से जागरूक हुए या नहीं हुए? लोगों को स्वास्थ्य के बारे में, वेलनेस के बारे में, लोगों को हेल्थ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली है एक्स्ट्रा या नहीं मिली? आप इस बात से सहमत है या नहीं सहमत है? आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिख करके बताइए। आपको क्या लगता है कि कोविड आने के बाद लोगों के प्रति स्वास्थ्य के लिए जो जागरूकता है वो थोड़ी सी ज्यादा हुई है? लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े से डरने भी लगे हैं, यानी कि कोविड-19 ने या कोरोना वायरस ने हम सबके मन में क्या पैदा कर दिया? डर पैदा कर दिया। और दोस्तों, जो कस्टमर होता है, कस्टमर का जो सेंटीमेंट है वो कोरोना के बाद क्या रहा? एनीथिंग दैट आई कैन लिव विदाउट, आई विल लिव विदाउट दैट। कोविड के बाद लोगों को ये पता चल गया कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है और पैसे को बचाना कितना जरूरी है। बुरी परिस्थितियों में आपके पास जो बचा हुआ पैसा है वो आपके काम आता है। इसीलिए लोगों ने ऐसी चीजों पे ही खर्च करना जरूरी समझा जिसके बिना वो लोग जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऐसी चीजों पे लोग खर्च करने से बचते हैं जिसके बिना लोग जिंदा रह सकते हैं। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फियर प्रोडक्ट्स है, जो डर वाले प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी चीजों पे ऊपर लोग जो है ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे दवाइयां हो गई, हेल्थ इक्विपमेंट्स हो गए, दूसरी तमाम चीजें होगी, इसके ऊपर लोग ज्यादा खर्च करने से ज्यादा खर्च करते हैं, लेकिन दूसरी तमाम फालतू चीजों पे खर्च करने से आजकल बच रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पीपल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। डब्ल्यूएचओ ने लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि सबसे पहले इंडिया के अंदर 5% लोग ऐसे हैं जो हेल्थ स्टेट, स्वस्थ लोग हैं, हेल्दी लोग हैं, जो बराबर योगा, जिम, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसे लोग 5% है। सेकंड आता है डिजीज, जो लोग बीमार हैं, जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे लोग 20%। बाकी आते हैं 75% जो ना बीमार है ना स्वस्थ है, ऐसे लोग जो वो है 75%। तो दोस्तों, पीपल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, हेल्दी लोग, डिजीज वाले लोग और सब हेल्दी लोग, ऐसे कुल मिलाकर इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और लेकिन समझने की बात यह है कि कीवा जो है वो क्यों डिफरेंट एंड बेस्ट है। कीवा इंडस्ट्रीज के साथ अगर आप काम करते हैं, आपको हेल्थ केयर कैंप लगाने में, हेल्थ कैंप लगाने में आपको क्या फायदा मिल सकता है,
कीवा इंडस्ट्रीज से और कैसे आपकी इनकम भी बेहतर हो सकती है, तो हम इसको जानेंगे। दोस्तों सबसे पहला फायदा तो ये है कि कीवा इंडस्ट्रीज के पास 550 से ज्यादा वंडरफुल प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट तो हर कंपनी के पास है, लेकिन कीवा क्यों बेस्ट है? 550 से ज्यादा वंडरफुल प्रोडक्ट की रेंज है, जिसमें हेल्थ केयर, हेल्थ जूस, हेल्थ टॉनिक, हेल्थ इक्विपमेंट्स, पर्सनल केयर, स्किन केयर, होम केयर, फूड सप्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर, हर्बल ड्रॉप, वेट मैनेजमेंट, एफएमसीजी एंड वेटनरी प्रोडक्ट्स। अगर 550 प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो लगभग 60% प्रोडक्ट हमारे पास ऐसे हैं जो हेल्थ एंड वेलनेस के हैं। 60% प्रोडक्ट कैसे हैं? हेल्थ एंड वेलनेस के हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट कंज्यूमेबल भी हैं, यानी कि क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर है, हलाल, क्रॉसर, जीएमपी, ऑर्गेनिक, आयुष सर्टिफाइड है, अफोर्डेबल है, सस्ते हैं। अब जब चीजें सस्ती होंगी, क्वालिटी वाइज बेहतर होंगी, तो लोग उसको जो है वो जरूर रीपरचेज करेंगे, दोबारा खरीदेंगे। ये हमारी कीवा इंडस्ट्रीज की सबसे खास बात है। तो आपको कैंप ऑर्गेनाइज करने में, कैंप की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने में हमारे कीवा इंडस्ट्रीज भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है, बहुत ज्यादा आपका साथ देती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कीवा के सारे प्रोडक्ट आपको लाइफ टाइम ऑफर, बाई वन गेट वन फ्री के साथ आपको मिलते हैं। ये हमारी सबसे खास बात है। इसके अलावा जब आप कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि कंपनी अपने हर उत्पाद के ऊपर 15 करोड़ का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस भी आपको देती है। तो लोग आपके उत्पाद के ऊपर, कंपनी के उत्पाद के ऊपर और ज्यादा भरोसा करने लग जाएंगे। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि कीवा के जो उत्पाद हैं वो सेलिब्रिटीज द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास लोग इस्तेमाल करते हैं, हाई क्लास सोसाइटी के लोग भी कीवा के उत्पाद को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मोनालिसा इंडियन एक्ट्रेस हैं, हाशमा नंदनी साउथ की एक्ट्रेस हैं, अंजना सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस हैं, रागनी द्विवेदी कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस है, श्वेता मेहता रोडीज विनर हैं, श्वेता पॉल एक मॉडल हैं, हिमांशु अशोक मल्होत्रा टीवी एक्टर हैं, अदिति शर्मा टीवी एक्टर हैं, वीरेंद्र गुमान एक्टर हैं। तो इस तरीके से दोस्तों टोटल अगर हम बात करें, लगभग 30 से 40 हमारे पास ब्रांड एंडोर्समेंट है फ्रॉम सेलिब्रिटीज ने हमारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके इसको प्रमोट किया है। तो जब आप हेल्थ कैंप में कीवा के उत्पाद को किसी को देंगे तो उसका भरोसा जो है वो कीवा उत्पाद के ऊपर ज्यादा बढ़ेगा। जब आप उन्हें बताएंगे कि सेलिब्रिटीज से ब्रांड एंडोर्समेंट है, 15 करोड़ का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस भी कंपनी आपको देती है, उतने भरोसे के साथ आपको प्रोडक्ट मिलता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जब ये सारी चीजें आप बताएंगे तो लोगों का ऑलरेडी एक माइंडसेट जो है, एक भरोसा जो है वो आयुर्वेद की तरफ पहले से बना हुआ है कोविड के बाद। और फिर जब 15 करोड़ का प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस जैसी गारंटी उनको मिल जाएगी, साथ में ब्रांड एंडोर्समेंट मिल जाएगा, क्योंकि जनरल तौर पे, आम तौर पे जो व्यक्ति दवाइयों का इस्तेमाल करता है तो उन दवाइयों का प्रमोशन कोई भी सेलिब्रिटीज नहीं करती है। जिन दवाइयों का इस्तेमाल कोई व्यक्ति मेडिसिन का इस्तेमाल करता है उस पर कोई 15 करोड़ की गारंटी प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस नहीं मिलता है। हम क्यों डिफरेंट एंड बेस्ट हैं? हमारे उत्पाद के साथ लोग क्यों जुड़ेंगे? क्योंकि हमारे हर्बल प्रोडक्ट आयुर्वेदिक हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उनका, और इस बात की गारंटी देता है 15 करोड़ का ये प्रोडक्ट लायबिलिटी इंश्योरेंस। प्लस किसी भी एलोपैथी या दूसरी दवा को कोई सेलिब्रिटी प्रमोट नहीं करता, लेकिन हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को सेलिब्रिटीज भी प्रमोट कर रहे हैं, तो ये सबसे पॉजिटिव चीज है हमारे साथ। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास रेंज ऑफ द प्रोडक्ट बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे अगर बात करूं तो हमारे पास कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर आए तो उसको उचित इलाज ना मिल सके। अगर हमारे पास आएगा, उसकी पॉकेट जितना अलाउ करती है उस रेंज के हिसाब से भी कीवा के पास प्रोडक्ट है। कीवा के जो प्रोडक्ट हैं वो 4 रेंज के, कॉमन रेंज, रेगुलर रेंज, स्टैंडर्ड रेंज एंड प्रीमियम रेंज। कॉमन रेंज का मतलब हो गया 80 से 299 के बीच के प्रोडक्ट, रेगुलर रेंज मतलब 749 से 949 तक, स्टैंडर्ड रेंज मतलब 1199 एंड प्रीमियम रेंज मतलब 2999 से लेके 5999 तक के प्रोडक्ट। एक मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल के लिए डायबिटीज। दोस्तों डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो एक रिक्शे वाले को भी हो सकती है, एक अमीर से अमीर आदमी को हो सकती है, लेकिन कीवा इकलौती एक ऐसी कंपनी है कि कीवा के हेल्थ केयर कैंप में आके एक रिक्शे वाला भी, एक ऑटो चलाने वाला भी, एक सब्जी का ठेला लगाने वाला भी 80 रुपए का शुगर कंट्रोल सिरप ले सकता है, 299 रुपए तक की रेंज आपसे ले सकता है। मिडिल क्लास 749 से 949 तक का उत्पाद ले सकता है, अपर मिडिल क्लास 1200 तक का प्रोडक्ट ले सकता है, हाई क्लास सोसाइटी के हिसाब से 2999। यानी कि हमारे पास शुगर के लिए 80 रुपए में शुगर कंट्रोल सिरप है, 749 में एंटी डायबिटिक जूस है, 1199 में एंटी डायबिटिक के टैबलेट है, शुगर कंट्रोल जूस है,
और 2999 में एंटी शुगर या एंटी डायबिटीज। हर व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ रहा है, हर व्यक्ति जो है वो कीवा के उत्पाद को ले सकता है। यानी कि हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने कैंप तो ऑर्गेनाइज किया लेकिन लोगों के हिसाब से हमारे पास, लोगों की पॉकेट के हिसाब से हमारे पास उत्पाद नहीं है। 80 रुपए से लेके 6000 तक लोग खर्च कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के ऊपर। ऐसे हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कीवा ने अपने उत्पाद बनाए हैं। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या लोग हमारे उत्पाद जब लोगों की पॉकेट के हिसाब से हैं, अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से हैं, तो मुझे एक चीज बताइए, हमारा व्यापार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? मुझे एक चीज चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, यस और नो। बिजनेस बढ़ने वाला है या नहीं बढ़ने वाला है? कैंप में ऑर्गेनाइज करेंगे तो कैंप सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं होने वाला है? मुझे एक चीज लिख करके बताइए चैट बॉक्स में, यस और नो। यस और नो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच। लोग लिख रहे हैं सर यस हो सकता है, क्योंकि किसी भी मेडिकल स्टोर पे अगर आप चले जाइए तो वहां पे अगर आपको कोई, या किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, अगर कोई इलाज 3000 रुपए का है और आप बोलेंगे डॉक्टर साहब क्या ये इलाज मुझे 1000 रुपए में मिल सकता है, तो शायद डॉक्टर आपको मना कर देगा। लेकिन कीवा इंडस्ट्रीज के साथ ऐसा है कि 6000 भी है, 3000 भी है, 1199 भी है, 749 भी है, 299 भी है, 80 रुपए भी है। यानी कि हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए कीवा इंडस्ट्रीज ने अपनी रेंज को डेवलप किया है। ये हमारे लिए सबसे खास बात है जो हमें दूसरों से अलग बनाता है। जब आप कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे तो कैंप में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट, देखिए लोगों को क्या चाहिए, इलाज सस्ता चाहिए और अच्छा चाहिए। इंडियन मेंटेलिटी है सस्ता सुंदर टिकाऊ। दोस्तों अगर मैं सस्ते और अच्छे की बात करूं तो 59 रुपए से लेकर के 299 रुपए के बीच में हमारे पास सबसे पहली रेंज है सिरप की। बहुत बार क्या होता है, कोई लोग टैबलेट खाना पसंद नहीं करते हैं, कुछ लोग सिरप पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग सिरप पीना नहीं चाहते, कुछ लोग टैबलेट या कैप्सूल खाना पसंद करते हैं। तो हमारे पास हर किसी भी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर का, किसी भी प्रॉब्लम का, हमारे पास सिरप रेंज भी इतनी बड़ी मौजूद है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आप देखें कफ के लिए कफ केयर है, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव केयर है, फीवर के लिए फीवर केयर है, बी कॉम्प्लेक्स है, मल्टी हब है, शतावरी है, एंटासिड है, लैक्टो केयर है, ब्रेन अप है, शुगर कंट्रोल है, खांसी के लिए काशाहार है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए एमटोन है, पाइल्स की प्रॉब्लम्स के लिए पाइल्स केयर है, लेडीज की प्रॉब्लम्स के लिए लेडी केयर है, शोरा केयर है। इसके अलावा अगर लोग चाहते हैं कि मुझे टैबलेट और कैप्सूल रेंज में जाना है तो हमारे पास सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए, जहां पे आप देख रहे हैं एमटोन सिरप भी है, अगर कोई सिरप नहीं लेना चाहता तो हमारे पास एमटोन टैबलेट भी है, हमारे पास कुर्क्यूमिन भी है, हमारे पास एसएचएन केयर भी है। डायबिटीज के लिए जहां आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिरप भी है और उसी तरीके से हमारे पास एंटी डायबिटिक हमारे पास टैबलेट भी है, आंवला है, अश्वगंधा है, इम्यूनर है, मूसली है, जिन्नेवा है, जिंक प्लस है, शिलाजीत है, अस्थमा केयर है, बीपी कंट्रोल, जाने कितने हमारे पास प्रोडक्ट है। इसके अलावा ड्रॉप्स, तुलसी, गोल्ड तुलसी, एंटी पेन, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप, कफ केयर, इच रिलीफ, पेन रिलीफ, ये ऐसी चीजें हैं। मतलब लोग, किसी को दर्द हो गया, किसी को कान में प्रॉब्लम, आंख में प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम, ये तमाम प्रॉब्लम लोगों को जनरल तौर पर होती हैं। और ऐसे में लोगों को अगर सही, सस्ता और आयुर्वेदिक इलाज मिल जाए तो वो शायद ज्यादा लेना पसंद करते हैं। तो हमारे साथ बेहतर चीज ये है कि हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की, इतनी बड़ी रेंज हमारे पास है कि हर व्यक्ति, अगर हमारे कैंप में 100 व्यक्ति आते हैं तो 100 में से 100 लोगों की पॉकेट को ध्यान में रखते हुए हमारे पास प्रोडक्ट की रेंज है। की बेनिफिट्स क्या हैं? देखिए कैंप ऑर्गेनाइज करने के फायदे क्या हैं। सबसे पहले, फाइंड न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप कैंप ऑर्गेनाइज करोगे, आपको नए कस्टमर मिलेंगे, वही कस्टमर आपके साथ, जब आप उनको स्टॉकिस्ट का फायदा बताओगे, कंपनी के प्लान दिखाओगे, तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग आपके क्या बन जाए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए। तो आपको कंज्यूमर, डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों ही आपको इससे मिल सकते हैं। सेकंड है टीम ग्रोथ बाय न्यू कस्टमर्स। जब नए कस्टमर आपकी टीम में आएंगे, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी टीम में आएंगे, तो आपका टीम साइज बढ़ेगा। महीने में आप 4 कैंप करते हो जिसमें 50 लोग एक कैंप में आते हैं, आप 200 लोगों को कैंप करते हो। 200 में से लोगों में से अगर 20 लोग भी आपके साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते, तो सोचिए हर दिन आपके करने पे 20 लोग नए आ रहे हैं, हर महीने आपके द्वारा नए आ रहे हैं, तो आपकी टीम क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। दूसरी चीज है स्टेबिलिटी।
ये कैंप जो है वो आपको बिजनेस में स्टेबल रखते हैं। एक कैंप से अगर आपका 10-15 हजार बीपी बन रहा है और आप टीम भी बना रहे हैं, कैंप भी करते हैं, लेकिन किसी महीने अगर टीम का बिजनेस उतना बेहतर नहीं है, टीम का बिजनेस अगर थोड़ा बहुत डाउन है, तो ये कैंप का जो बीपी है वो आपको बिजनेस में स्टेबल रखने में मदद करेगा। तो बिजनेस के अंदर अगर अप एंड डाउन, अच्छे बुरे वक्त में ये बीपी आपके काम आता है, तो स्टेबल रहने के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करना भी बहुत जरूरी है। प्रॉफिटेबिलिटी, स्टॉक पॉइंट एंड बीपी ऑफर, आपको इससे फायदा मिलता है। देखिए, जब आप कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, आपका प्रोडक्ट बिकता है, आप स्टॉकिस्ट भी होते हैं, तो आपका स्टॉक पॉइंट की सेल बढ़ती है, सेल बढ़ती है तो आपको जो सेल के अगेंस्ट में मार्जिन मिलता है वो आपका बढ़ता है। इसके अलावा जब आप कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको बीपी ज्यादा मिलता है, बीपी आपका बचता है, और बीपी जब आपका बचता है तो आप जो बीपी का ऑफर है, कंपनी के सेल बीपी के ऑफर है, उनको भी ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाते हैं। राइट कल्चर सेट द एग्जांपल फॉर टीम, आप जब कैंप करेंगे तो टीम में एक एग्जांपल सेट होगा, एक अच्छा कल्चर सेट होगा, जिससे टीम भी आपको क्या करेगी, डुप्लीकेट करेगी, आपको फॉलो करेगी, और वो भी आपको बोलेगी सर मेरे एरिया में कैंप ऑर्गेनाइज करवाइए, मैं 50 लोगों को इकट्ठा करती हूँ और मेरी टीम में आप आइए। तो इससे क्या होगा, टीम भी ग्रो करेगी, आपका भी फायदा है और लीडर का भी फायदा है, तो सभी का इसमें फायदा होगा। टीम ग्रो करेगी अगर आप प्रॉपर कैंप ऑर्गेनाइज करा। बिजनेस फॉर मल्टीपल लोकेशन एंड टीम, कैंप होंगे तो किसी को कोई हेल्थ इशू है, फिर उसका कोई रिलेटिव होगा, उसको कोई हेल्थ इशू होगा, फिर उससे उसको, तो इस तरीके से आप जो है एक व्यक्ति को अगर आप स्वास्थ्य लाभ देते हो तो उससे आपको नए 10 लोग मिलते हैं, जिससे आपका बिजनेस जो है मल्टीपल लोकेशन मल्टीपल टीम से आता है। तो कैंप ऑर्गेनाइज करने के दोस्तों ये फायदे हो सकते हैं, ये की बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सवाल ये उठता है कि हाउ डू यू ऑर्गेनाइज अ हेल्थ कैंप, आप कैसे हेल्थ कैंप को ऑर्गेनाइज करें। तो आइए इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करने के लिए उसका प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है, और प्रचार प्रसार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस तरीके का कोई भी बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट आप डिजाइन करवा सकते हैं, या मोबाइल पे प्रमोशन का बैनर जिसमें आप लिख सकते हैं कि भाई फ्री है, या जैसा भी है, कोई अगर है तो किस तरीके का मेडिकल कैंप है, हेल्थ कैंप है, किस जगह पे हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है, किस डेट में हो रहा है, क्या उसकी टाइमिंग रहेगी, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो। और किसी पर्टिकुलर या 10, 12, 15 लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में भी अगर आपको डालना है, कि आपको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, या आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, तो इस तरीके की चीजों के बारे में भी आप डिटेलिंग डाल सकते हैं। लेकिन कैंप ऑर्गेनाइज करने से पहले उसका प्रमोशन के लिए, उसकी उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए आपके पास प्रॉपर बैनर, पोस्टर, पैम्पलेट होना बहुत जरूरी है। इस तरीके का आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं कि आनंद फानन में आज फोन है और कल हम कैंप लगाने चले गए, तो ऐसा नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें कैंप लगाना है। और प्लानिंग 3 तरीके की होती है, बिफोर कैंप प्लानिंग, ड्यूरिंग कैंप प्लानिंग एंड आफ्टर कैंप प्लानिंग। कैंप ऑर्गेनाइज करने से पहले की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कब लगाना है, किस डेट में, क्या उस डेट को कोई त्योहार तो नहीं है, छुट्टी है, संडे है, या कोई एक फिक्स डे हमें करना है कि मंगलवार लगाना है, गुरुवार लगाना है, शुक्रवार लगाना है। तो एक कैंप को लगाने से पहले की जो बिफोर कैंप की प्लानिंग होती है ना, वो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड आती है ड्यूरिंग कैंप। कैंप जब आपका चल रहा है तो उसके दौरान भी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। हमें सिर्फ वहां पे बेचने पे काम नहीं करना है कि गए, लोगों को प्रॉब्लम बताई और हमने बेचा। हमें लोगों को, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कैंप सक्सेसफुल हो, लोग हमें इंपॉर्टेंस दें, तो हमें लोगों के बीच में बैठ करके हेल्थ को प्रमोट भी करना है। हमें ये बताना है कि देखिए, अगर आप अपना ध्यान शुरुआत से रखते तो आपको आज ये प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें लोगों को अवेयरनेस भी देनी है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, कितना सोना है, ये सारी चीजें। कहने का मतलब है कैंप के दौरान भी प्लानिंग होनी चाहिए। जो लोग हमसे प्रोडक्ट ले रहे हैं उनको हम ये भी बताएं कि उत्पाद तो आप ले रहे हो, लेकिन क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है, क्या क्या परहेज आपको अपनाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। हेल्थ को प्रमोट हमें करना है कि स्वस्थ रहना कितना जरूरी है, और हेल्थ अवेयरनेस हमें फैलाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तीसरी प्लानिंग आती है आफ्टर कैंप। जब कैंप खत्म हो गया तो हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए बिफोर कैंप प्लानिंग, ड्यूरिंग कैंप प्लानिंग और आफ्टर कैंप प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। सिर्फ कैंप ऑर्गेनाइज करने का पर्पस बीपी या प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है, हमें लोगों को अपने साथ जोड़ना है। हमें प्रोडक्ट को बेचना नहीं है, हमसे कोई एक बार प्रोडक्ट ले, ये कैंप का उद्देश्य नहीं है।
हमसे प्रोडक्ट लेता रहे, ये कैंप का उद्देश्य है। हमें किसी को जोड़ना नहीं है, हमें जोड़े रखना है, ये कैंप का उद्देश्य है। तो कैंप के पर्पस को हमें समझना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है डिजाइन द प्रोग्राम एंड पब्लिसिटी ऑफ द कैंप। हमें प्रोग्राम को डिजाइन करना है, किसके साथ कौन कौन उसके अंदर रहेगा, मेन लीडर कौन है, कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है, कितने लोगों तक उसका पैम्पलेट्स या प्रमोशन हो चुका है, कितनी पब्लिसिटी कैंप की हो चुकी है। 50 लोगों को अगर आपको कैंप में बुलाना है तो कम से कम 150 लोगों तक आपको ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। 150 लोगों तक आपको पैम्पलेट्स प्रमोशन मटेरियल पहुंचाना पड़ेगा। 150 लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, तब जाके आपको 50 लोग उस कैंप में आपके आ सकते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है वर्क आउट द लॉजिस्टिक्स। आपको ये भी ध्यान रखना है, वहां पे चेयर होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, प्रॉपर पानी की व्यवस्था, छाया भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं मई जून की गर्मी है, खुद को पेड़ के नीचे बैठ गए हैं कुर्सी डाल के, या खुद तो अच्छी जगह ढूंढ ली है लेकिन लोग बेचारे धूप में खड़े हैं, तो आपके कैंप का जो एक फीडबैक है, एक लोगों के दिमाग में जो उसकी इमेज है वो नेगेटिव रहेगी। इसीलिए लॉजिस्टिक्स का ख्याल रखना भी जरूरी है। चेयर, टेबल, बैठने की व्यवस्था, प्रॉपर पानी की व्यवस्था, इन सारी चीजों का ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें अपनी सुविधा नहीं, हमें जो लोग आ रहे हैं उनकी सुविधा के बारे में भी ख्याल रखना पड़ेगा। एस्टेब्लिश अ सोर्स एंड हसल फ्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये ध्यान रखना है जो लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सही हो, प्रॉपर उनका रजिस्ट्रेशन हो, नाम, पता, किस तरीके का उनको प्रॉब्लम है, अगर कोई पहले से प्रॉब्लम है तो आप नोट कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें नोट करना बहुत जरूरी है प्रॉपर तरीके का। एकदम से ऐसा नहीं हो, इतनी भीड़ बुड़ाली की लोगों का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, लोग बिना रजिस्ट्रेशन के चेकअप करा रहे हैं, लोग बिना रजिस्ट्रेशन के कैंप में आ गए। तो हर व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होना कैंप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए एक ऐसा हसल फ्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी अपनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, कैंप अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो खाली एक टेबल, कुर्सी और प्रोडक्ट लेकर के हमें नहीं बैठना है, हमारे पास टूल्स होना बहुत जरूरी है। और कीवा इंडस्ट्रीज के पास दो बहुत बेहतरीन टूल्स हैं, एक तो है बीएमआई और एक है 4G क्वांटम मैग्नेटिक रेजोनेंस एनालाइजर। दोस्तों बीएमआई मशीन से, 4G से आपको 43 डिफरेंट हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक टेस्ट रिपोर्ट आपको मिलती है। तो आपके लिए प्रोडक्ट रिकमेंड करना, क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम होने वाली है, ये आपके लिए पकड़ना बड़ा आसान हो जाता है। तो 4G होनी जरूर चाहिए कैंप के अंदर। सेकंड है हमारा बीएमआई, जिससे आपका बॉडी एज, बॉडी फैट, विसरल फैट, ओबेसिटी, बीएमआई, प्रोटीन, बोन मास, ये सारी चीजें, मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो ये दो टूल्स का होना कैंप में बहुत जरूरी है ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, उनको ये लगे, ऐसा नहीं है कि आए उनसे ही प्रॉब्लम पूछी और उनको प्रोडक्ट दे दिया, ऐसा कैंप नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उनका हम एक बॉडी चेकअप करें ताकि उनको लगे कि मेरे शरीर के ऊपर कुछ काम किया गया है। सबसे पहले बीएमआई करिए, सेकंड उनका क्या करिए, 4G क्वांटम टेस्ट करिए, देन उनको आप प्रोडक्ट रिकमेंड करिए कि आपकी ये प्रॉब्लम है, ये आपको प्रोडक्ट लेना चाहिए। तो ग्राहक आपके जब उसको 2-3 प्रोसेस से वो गुजरेगा तो उसको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो आपके उत्पाद को लेना भी पसंद करेगा, क्योंकि हमारे सारे उत्पाद क्या हैं 299 रेंज तक के। और ये ध्यान रखिए, प्रॉपर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है प्रोडक्ट तो आप रिकमेंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट आप लिख रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, रिकमेंड तो आप कर रहे हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, वहां पे आप रिकमेंड तो कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो इसके स्टेप्स क्या है मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूं। सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कैंप तो ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं लेकिन सबसे पहले ये तय कीजिए कौन कौन आपके साथ कैंप में जाने वाला है। सेकंड है प्लानिंग ऑफ फॉर द कैंप, कैंप के लिए प्लानिंग कर रही है, किस डेट में। मैंने 3 प्लानिंग आपको बताई है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर कैंप प्लानिंग, ड्यूरिंग कैंप प्लानिंग एंड आफ्टर कैंप प्लानिंग। डिसाइड द कंटेंट एंड शेड्यूल, क्या कंटेंट रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, ये आपको बताना है, ये आपको प्लान करना है। कंडक्टिंग द कैंप, कैंप को कंडक्ट करना है, लोगों का फॉलो अप लेना है एंड रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है। ये स्टेप्स हैं एक सक्सेसफुल कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इसके अलावा ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है
कि हमारे पास प्रॉपर एक डॉक्टर्स की टीम का होना भी बहुत जरूरी है। अगर हम कोई भी कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हमारे पास डॉक्टर का होना, मेडिकल प्रैक्टिशनर का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर कोई भी कैंप आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये विशेष ध्यान रखिए, आपके पास कोई भी डॉक्टर होना उस जगह पे बहुत जरूरी है। अगर आप कोई कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, चाहे वो कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो तो उसको साथ जरूर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के, कोई डॉक्टर या कोई बीएमएस या किसी के बिना आप जो है कोई भी कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कौन कैंप के अंदर डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक सही कैंप, सक्सेसफुल कैंप को ऑर्गेनाइज करेंगे और सही कैंप के थ्रू आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं और बड़े बिजनेस से एक बड़ी इनकम आपको यहाँ पर पे मिल सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी कि कैंप को क्यों ऑर्गेनाइज करना है, क्या फायदे हो सकते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या स्टेप्स हमारे हो सकते हैं कैंप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कैसा लगा आपको आज की नॉलेज की कैंप को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और फिर कभी इस पे एक बहुत डिटेल और भी सेशन हम लोग करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि आज ये कोई पहला और आखिरी सेशन था। तो मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है, आप मुझे आज के इस मीटिंग का फीडबैक आप दे सकते हैं कि कैंप को कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन के साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी आपको बेहतर लगी होगी। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी किसी खास टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लानिंग कीजिए इसके ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कल हमारी क्लोजिंग होने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कल हमारा क्लोजिंग रात 12 बजे हो जाएगी। तो इसीलिए कल हमारा क्लोजिंग का दिन है, तो आज से लग जाइए, जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लोजिंग के बारे में बताइए। और जैसा कि आपको मैसेज पहुंच चुका होगा, नेक्स्ट मंथ बाई 1 गेट 2 का ऑफर बंद होने वाला है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लीडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एक के साथ 2 फ्री उत्पाद का ऑफर जो है वो लिमिटेड है, स्टॉक लिमिटेड है। ऑफर भी इसी मंथ आपको मिलेगा, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा उसका भी ऑर्डर आप लगा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा, नमस्कार, शुभ।